स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 12 दिगंत भाग 2 के चैप्टर नंबर 5 का प्रश्न उत्तर करने वाले। चूँकि मैंने इससे पहले इस चैप्टर का एक्सप्लेन करा दिया। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर का एक्सप्लेन नहीं देखा है तो जाइए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देखिए। बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। देखिए, इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वह इंपॉर्टेंट है, MVVI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए इस चैप्टर के पहली प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो एक पहली प्रश्न को देखने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 का उत्तर एक ही है, ठीक है ना। एक ही आप लिख सकते हैं, दोनों का एक ही सेम उत्तर है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं थोड़ा सा अलग अलग चाहिए उत्तर तो बोलिएगा, मैं फिर से उत्तर थोड़ा सा अलग अलग तरह से बना दूंगा, लेकिन दोनों का एक ही उत्तर लिखिएगा तो भी चलेगा। देखिए, इसका जो पहला प्रश्न दिया हुआ, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या बोला है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी शाम की छाया है, वर्णन करें। और दूसरा प्रश्न क्या बोला है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा। वही बात हुआ, दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। चलिए इस प्रश्न के उत्तर की हम लोग चलते हैं। देखिए, मालती के घर का वातावरण कुछ इस प्रकार था जैसे वहाँ कोई छाया मंडरा रही हो, ठीक है ना। ऐसा लग रहा था जैसे उसके घर पर कोई छाया मंडरा रही हो। मालती का जीवन बहुत ही दयनीय था, बहुत ही मतलब दयनीय हो चुका था, ठीक है। उसके चेहरे पर रोज की खुशी एक उदासी में बदल चुकी थी। क्या हुआ कि मालती के चेहरे पर जो खुशी थी ना, वो एक उदासी में बदल चुकी थी, एक उदासी में बदल चुकी थी। वह रोज दिन इस तरह उदास रहती थी जैसे उसके जीवन में खुशियाँ का एक पल भी, जैसे उसके जीवन में खुशियों का एक भी किरण नहीं है, ठीक है ना। वह रोज दिन ऐसे उदास रहती थी जैसे उसके जीवन में खुशियों का एक भी किरण नहीं है। उसके घर पर उसी के दूर के रिश्तेदार, रिश्तेदार कहे तो भाई, जिसको भाई बहन का संबंध था, लेकिन ये लोग आपस में मित्रता का संबंध रखते थे। उसके घर पर उसके दूर के रिश्तेदार आते हैं, फिर भी मालती खुश नहीं होती है। किसी के घर पर रिश्तेदार आते तो खुश भी होता है, ठीक है ना। लेकिन मालती क्या करती है, खुश नहीं होती है, और उनसे ये भी नहीं पूछती है कि आप कैसे और क्यों आए। यह भी मालती नहीं पूछती है कि आप कैसे और क्यों आए। जब लेखक कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उनके प्रश्नों का जवाब भी संक्षिप्त में देती है। कहने का मतलब, जब लेखक कुछ पूछते हैं ना, तब मालती क्या करती है, लेखक 10 प्रश्न पूछ रहे हैं तो मालती 2 ही प्रश्न का जवाब ऊपर झापर देकर चल देती थी, निकल देती थी। उसी को बोलते हैं संक्षेप में। अतः लेखक साहब ये सोचने लगे, वही अज्ञे जी सोचने लगे कि इतने चहकने चहकने मतलब इतने ज़्यादा बोलने वाली, इतने ज़्यादा खुश रहने वाली लड़की आज इतना बूझ कैसे गई। अब लेखक सोचने लगे, इतना ज़्यादा उदास मतलब इतनी बूझ कैसे गई, इतनी उसका स्थिति दयनीय कैसे हो गया। अब लेखक सोच में पड़ गए। तो पहला दूसरा प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर, ठीक है ना। दोनों का संबंध किस तरह से रहा, पाठ के आधार पर बताना है। वैसे तो हम बता दें आप लोगों को कि वे लोग भाई भाई का संबंध थे, दूर के रिश्तेदार के बहन और भाई लगते थे, लेकिन ये लोग सख्य का संबंध रखते थे, ठीक है ना। चलिए लेखक प्रश्न का उत्तर देखते हैं। लेखक मालती के दूर के रिश्तेदार है, ठीक है, और रिश्ते में लेखक मालती के भाई लगते हैं, ठीक है ना। रिश्ते में लेखक जो है मालती के भाई लगते हैं, लेकिन बचपन में उनका संबंध सख्य सख्य का है तो मित्रता, दोस्त, फ्रेंड, ठीक है ना। लेकिन बचपन में उनका संबंध सख्य का था। वे दोनों एक ही साथ रहते थे, एक ही साथ खेलते थे, लड़ते थे और झगड़ते भी थे। मतलब एक ही साथ रहे, खेले कूदे, झगड़े, खाना पीना खाए, पढ़े लिखे, सब एक ही साथ किए, ठीक है ना। लेखक का अध्ययन भी मालती के साथ ही हुआ था, ठीक है ना। लेखक पढ़े भी थे ना, वह मालती के साथ ही पढ़े थे। लेखक का व्यवहार बहुत ही बढ़िया था, उनका जो व्यवहार था, चरित्र था, बहुत ही अच्छा था। तो इस तरह दोनों का संबंध बहुत ही गहरा था, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है। कहानी में महेश्वर की उपस्थिति का क्या अर्थ, महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है, अपने विचार दें। चलिए देखते हैं महेश्वर के बारे में। पठित पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि महेश्वर एक व्यस्त कहे तो बिजी व्यक्ति था, ठीक है ना। हमेशा काम में रहने वाला, लगे रहे, मतलब हमेशा काम में लगे रहने वाला। पठित पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि महेश्वर एक बिजी व्यस्त व्यक्ति था। महेश्वर का परिवार से रूटीन लगाव था। रूटीन कहे तो एक रूटीन किस्म से कि इतना बजे आएंगे, इतना बजे फिर चले जाएंगे, हम इसी को बोलते हैं रूटीन लगाव। महेश्वर का परिवार से क्या था, रूटीन लगाव था। महेश्वर का ही एक बेटा जिसका नाम टीटी है, ये एक छोटा सा बच्चा है जो हमेशा रोते रहता है, गिर पड़ता है, इससे महेश्वर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। छोटा सा लड़का, ठीक है, वो गिर पड़ता है, रोते रहता है, लेकिन इससे महेश्वर को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। भाई गिरो तो बाहर में जाओ, महेश्वर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। महेश्वर के पत्नी का नाम मालती है, ठीक है। महेश्वर के पत्नी का नाम क्या है, मालती है। मालती का जीवन एक नौकरानी के तरह बन चुका था। मालती का जीवन क्या था, एक नौकरानी की तरह बन चुका था। मतलब जैसे नौकर नौकरानी घर में काम करते ना, उस प्रकार से मालती को काम करना पड़ता था। महेश्वर को इस बात का भी कोई चिंता नहीं था
महेश्वर को इस बात का भी कोई चिंता नहीं था, भले वो नौकरानी बन जाए, बाहर में जाए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था महेश्वर को, क्योंकि उनका तो रूटीन लगा था परिवार से ना, समय से आता था, समय से खाना खाता था, निकल जाता था। उनका तो रोज का यह नियम बन चुका था कि घर जाकर खाना खाकर सो जाना और सुबह में तैयारी होकर डिस्पेंसरी चले जाना। उनका नियम बन चुका था, घर जाते थे, खाना खाकर सो जाते थे, सुबह में तैयारी होकर फिर से डिस्पेंसरी, वही डॉक्टरी में। उनका जीवन एक पशु के समान बन चुका था। महेश्वर का जो जीवन था ना, एक पशु के समान बन चुका था भाई। कैसे? तो जिस प्रकार पशु को खूंटे में बांध दिया जाता है तो वह उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। पशु को हम लोग क्या करते हैं, खूंटे में बांधते, उसी के गोल गोल घूमते रहता है ना, इसी के आसपास इर्द गिर्द। उस तो ठीक उस इसी प्रकार महेश्वर का भी जीवन बन चुका था, ठीक है ना, उसी प्रकार महेश्वर का ही, क्योंकि घर पे आते थे, खाना खा के सो जाते थे, फिर से डिस्पेंसरी, फिर डिस्पेंसरी से फिर घर, घर से डिस्पेंसरी, मतलब पशु के समान बन चुका था। अगला प्रश्न, गैंग्रीन क्या है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, गैंग्रीन एक प्रकार की खास बीमारी है, ठीक है, जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। गैंग्रीन एक खास प्रकार की बीमारी है जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं हो पाता है, जिसमें शरीर के कुछ खास हिस्सों में ऊतक नष्ट होने लगता है, अतः इसे ही गैंग्रीन कहते हैं। आमतौर पर इसे गलाव भी कहते हैं, याद रखिएगा। अर्थात इसका उत्तर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, घाव ठीक होने के बजाय गलने लगता है। जब गैंग्रीन होता है ना, पहले कांटा चुभ जाता है, और कांटा चुभने से घाव होता है थोड़ा सा, घाव ठीक होने के बजाय क्या होता है, घाव गलने लगता है, बढ़ने लगता है। इस परिस्थिति में उस अंग को काट देना ही उस रोगी के लिए बेहतर अर्थात अच्छा होता है, ठीक है ना। अगर समय रहते ही इस बीमारी का इलाज नहीं किया जाए तो ऐसी स्थिति में उस रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। ये गैंग्रीन है, ठीक। आप किसी प्रकार से लिख सकते हैं, हम दो प्रकार से बता दिए उत्तर। अगला प्रश्न है, कहानी से उन वाक्यों को चुने जिनमें रोज शब्द का प्रयोग है। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम आप लोगों को करा देते हैं। इस पाठ में अर्थात इस कहानी में मालती द्वारा कुछ ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल किया गया है जिसमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात इस्तेमाल हुआ है, उपयोग हुआ है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है, ठीक है। क्यों? पानी का क्या हुआ? लेखक पूछते हैं। रोज ही होता है, कभी वक्त पर नहीं आता। मालती फिर बोल रही है, लेखक पूछते तो मैं तो रोज ही बातें सुनती हूँ, मालती बोल रही है। धीरे से बोली कि मेरे तो रोज ही इतने वक्त हो जाता है, मालती बोल रही है। तो ये सारे शब्द में रोज शब्द, ये सारे वाक्य में क्या हुआ, रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें। देखिए, आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि ऐसा प्रश्न जब भी पूछा जाए तो उस ऊपर हेडिंग बना दीजिएगा, क्योंकि हेडिंग पे ही आधा से अधिक नंबर दिया जाता है। आप जितना कागज को सजाइएगा नंबर उतना सजा कर मिलेगा। प्रश्न, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे हाँ, जैसे यह, जैसे घर, जैसे मालती। चलिए समझते हैं इसका। पहले तो हेडिंग बना देंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ लेखक अज्ञेय जी के द्वारा लिखित या रचित। रोज शीर्षक पाठ से लिया गया। पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे उपयुक्त। देखिए, उपयुक्त यहाँ पर गलती लिखा हुआ, आप लोग सही कर लीजिएगा। उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से उन्होंने यह बताए हैं कि मैं मालती के घर दूर के रिश्तेदार के रूप में आया हूँ। लेखक बोल रहे हैं उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से कि मैं मालती के घर पर दूर के रिश्तेदार के रूप में आया हूँ। लेखक को ऐसा लगता है कि मालती के घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है। लेखक को यह अनुभव होता है कि मैं भी इस माहौल में जकड़ता चला जा रहा हूँ, वह भी उस जकड़ में आकर बड़ा निर्जीव सा हो रहा है, ठीक उसी प्रकार जैसे मालती, जैसे यह, जैसे घर, जैसे मालती, जैसे यह घर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अपना ही शब्द में है, ठीक है ना। किताब से उत्तर देखिएगा तो शायद याद भी ना होगा, याद भी रखिएगा आप लोग इस बात को। ये अपना ही शब्द में उत्तर लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटों के इस खड़कानों के साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है? चलिए देखते हैं। उपयुक्त बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मालती हमेशा घंटा गिनती रहती थी। सही बात है, हमेशा बोलते 3 बज गए, 2 बज गए, 11 बज गए, 11:30 बज गए, भाई 10 बज गए। इस तरह से मालती हमेशा घंटा गिनती रहती थी, ठीक है ना। आगे देखिएगा, क्योंकि समय काटते ही नहीं कटता था। समय काटते ही मालती से क्या होता था, नहीं कटता था। साथ ही वह हमेशा दूसरों यानी आगे योजना, दूसरे बोला यानी आगे की योजना बनाती रहती थी। दूसरे काम के बारे में सोचती रहती थी, यानी आगे की योजना बनाती रहती थी, क्या करना है आगे। क्योंकि उसके घर में कोई नौकर था, नौकरानी नहीं है। सॉरी, यहाँ पर गलती लिखा गया है। क्योंकि उसके घर में क्या है कि कोई भी नौकरानी, नौकर अर्थात नौकरानी, नौकर या नौकरानी नहीं है। ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि उसके घर में कोई भी नौकर या नौकरानी नहीं है। घर का सारा काम जैसे कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, भोजन बनाना, सभी काम उसी को करना पड़ता है। घंटा बजने पर
उसकी 2 घंटा उस घंटा बजने पर उसकी 2 मानसिकता होती है। जब घंटा बजता है तो उसकी 2 तरह के दिमाग में विचार आता है। कौन कौन सा? पहली यह कि चलो अब इतना समय बीत गया, पहली विचार यह आता है। और दूसरा यह कि चलो अब यह काम कर लूँ, मतलब 2 तरह के उसके मन में विचार आते हैं कि चलो अब इतना बज गया, और दूसरा विचार आता है कि चलो अब यह काम कर लूँ। अतः जब वह घंटा गिनती है तो उसे यह अभ्यास अर्थात पता चलता है या अभ्यास होता है कि इतना समय बीत गया, अतः वह बीता गया समय और आने वाला समय के बारे में भी सोचती रहती है। ये था आपका प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न अभिप्राय स्पष्ट करना है, फिर से उसी प्रकार हेडिंग बनाएंगे। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले हुए। चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। चलिए देखते हैं, हेडिंग बनाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियां लेखक अज्ञे जी द्वारा लिखित अर्थात रचित रोज शीर्षक पाठ से लिया गया है। प्रारंभ चेंज करने लिखेंगे। लेखक इन पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि एक दिन रात करीब 10:30 बज रहे थे। ठीक है, रात करीब कितने बजे? 10:30 बज रहे थे। मालती खाना खा रही थी, वो भी कुछ यादों में डूबी हुई थी। लेखक आकाश की ओर देख रहे थे। पूर्णिमा थी लेकिन आकाश अनब्र था। अनब्र कहे तो मेघ लगा हुआ था आकाश में। ठीक है ना, लेखक आकाश की ओर देख रहे थे, पूर्णिमा का समय था, आकाश अनब्र था अर्थात मेघ लगा हुआ था। लेखक बहुत सारे सुखमय स्थिति की कल्पना कर रहे थे, लेकिन दुख की बात तो यह है, लेखक सुखमय स्थिति की कल्पना कर रहे थे, लेकिन दुख की बात यहाँ पर यह है कि वह सुखमय पल मालती के लिए नहीं था। बड़ी दुख की बात है। लेखक कल्पना कर रहे थे सुख की, लेकिन मालती के लिए वह पल नहीं था। मालती ने वो सब कुछ नहीं देखा। ठीक है ना, मालती ने वो सब कुछ नहीं देखा, वही जो लेखक देखे। मालती का जीवन रोज की एक नियत गति के साथ बहा जा रहा था और एक चंद्रमा के चंद्रिका के लिए रुकने को तैयार ही नहीं था। उसका जीवन क्या था कि नियत गति के साथ बह रहा था। ठीक, और एक चंद्रमा के चंद्रिका के लिए रुकने को तैयार नहीं था। अगला प्रश्न देखिएगा, इसी का ख बोल रहा है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्वत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है भाई, यह क्या है? ये प्रश्न कौन करते हैं, ये कौन बोलते हैं? पंक्ति लेखक बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। उसी प्रकार हेडिंग बनाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियां लेखक अज्ञे जी द्वारा लिखित रोज शीर्षक पाठ से लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि अर्थात कहना चाहते हैं कि जब वह बचपन में मालती के साथ पढ़ते थे तो वही मालती पढ़ाई न कर पाने के कारण पिट जाती थी, मतलब पढ़ाई न करती थी तो उसके पिताजी पीट देते थे। एक बार मालती के पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी रोज, और उसके पिताजी बोले कि रोज 20 पन्ना क्या करना, पढ़ना। ठीक है ना, रोज 20 पन्ना पढ़ा करो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। क्योंकि उसके पिताजी बोलते हैं चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने उसे पढ़ने के बजाय फाड़ फाड़ कर फेंकने लगी। मालती क्या कि 10 पेज 20 पेज रोज फाड़ फाड़ कर फेंकने लगी। अब जब पिताजी ने उससे पूछा कि किताब समाप्त कर ली, तब मालती बोली हाँ कर ली। पिता ने कहा पुस्तक लाओ, मैं प्रश्न पूछता हूँ, तो मालती चुपचाप खड़ी रही। पिताजी फिर से डांट कर बोले क्या है, फिर से पिताजी बोले लाओ, तब वो बोली कि मैंने पुस्तक को फाड़ कर फेंक दिया। पिताजी के डांट पड़ने पर बोली पिताजी जब डांटे ना, तो पिताजी की जब डांट पड़ा ना, तब पिताजी के डांट पड़ने पर बोलती किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है। मालती बोल रही है मैं नहीं पढ़ूंगी, मालती बोलती है। उसके बाद वह पीटी गई। उसके बाद पिताजी अच्छा से धरकर खूब पिटाई किए। पर यह बात तो अलग है, लेखक बोले पर यह बात तो अलग है। लेखक अब सोच रहे हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि जिसकी बचपन की ये हरकत थी अब वो अखबार के टुकड़े को तरसती है। ये लेखक सोच रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 10 नंबर। कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में बताएं। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उसका चरित्र कैसा था, स्वभाव कैसा था, चलिए देखते हैं। मालती रोज शीर्षक कहानी के एक प्रमुख नायिका है। ठीक बात है। प्रस्तुत पाठ में मालती की अहम भूमिका रही है। ठीक बात है। पूरा के पूरा पाठ मालती के घटनाक्रम पर आधारित है। पूरा जो पाठ है ना मालती के घटनाक्रम पर ही आधारित, अर्थात मालती के बारे में बताया गया। मालती की चरित्र तो बहुत बढ़िया था, किंतु वो पढ़ने में बहुत सहनशील नहीं थी। ठीक है, उसका चरित्र अच्छा था, लेकिन पढ़ने में क्या था, सहनशील नहीं थी, अर्थात तेज नहीं थी ज़्यादा। मालती बचपन में लेखक के साथ ही पढ़ती थी। समय हमेशा सबका एक जैसा नहीं होता। सही बात है, समय हमेशा सबका एक जैसा नहीं होता। वो बचपन में लेखक के साथ भले ही पढ़ती थी, लेकिन समय हमेशा सबका एक जैसा नहीं होता। समय के परिवर्तन के साथ मालती की शादी महेश्वर से हो जाती है। फिर क्या होता है, समय धीरे धीरे बीतता जाता है और मालती की शादी क्या होता है, महेश्वर से हो जाती है। मालती के बेटे का नाम टीटी है। मालती के बेटे का नाम क्या था, टीटी था। मालती की जीवन रोज की नियत गति के साथ बहा जा रहा था। ये था आपका प्रश्न का उत्तर, बहुत ही आसान भाषा में था। अगर आप लोग चाहे तो वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 11 नंबर प्रश्न और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न।
बच्चे से जुड़े प्रसंगों पर ध्यान देते हुए उसके बारे में अपने शब्दों में लिखे। ये भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलिए करा देते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक बच्चा का वर्णन किया गया है जो मालती अर्थात महेश्वर के पुत्र है, ठीक है ना, जिसका नाम टीटी है। मालती रोज शीर्षक पाठ की प्रमुख नायिका है जो टीटी को रोते हुए छोड़कर अपने काम में व्यस्त रहती है। लेकिन एक बात यह भी है कि टीटी का सारा देखभाल उसकी माँ अर्थात मालती ही करती है। भले ही वो अपने काम में व्यस्त रहती है, लेकिन टीटी की सारा देखभाल कौन करती है? मालती ही करती है, अर्थात उसकी माँ। बच्चे को देखभाल करने के लिए माता पिता को ध्यान देना पड़ता है। बच्चा मानव जीवन की अमूल्य निधि है जिसमें घुल मिलकर मनुष्य अपने दुष्कर समय को आनंद पूर्वक काट सकता है, ठीक है ना। बच्चे के साथ घुल मिलकर हम लोग को रहना चाहिए और उसके साथ घुल मिलकर ही अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहिए आनंद पूर्वक होकर, ठीक है। इस प्रकार आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट होता है। अब बिना देर किए हुए हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में बहुत ही जल्द हम इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले हैं। तो जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, और जय हिंद जय भारत।